हेलो दोस्तों, ग्रो विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं पेंट सेक्टर के बारे में। तो पेंट सेक्टर में आता है बर्जर पेंट और एशियन पेंट। तो सबसे पहले हम बर्जर पेंट के बारे में बात करेंगे। एशियन पेंट को हम इसके बाद देखेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि हम मार्केट कैप कितना है, 66,000 करोड़ का। और स्टॉक जो पी ट्रेड कर रहा है वो 58 के आसपास, मतलब 58 पे कर रहा है। तो महंगा है। और एक चीज करंट प्राइस देख लेते हैं 566, और जो ऑल टाइम हाई रहा है 52 वीक का वो 680, और 52 वीक लो जो रहा है वो 473 है। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। कंपनी पेंट सेक्टर में नाम से पता लग रहा है, लेकिन क्या है, मतलब कहाँ कहाँ इसका, मतलब कौन क्लाइंट है, बड़े बड़े जो क्लाइंट होंगे वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो बर्जर पेंट इज द सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन इंडिया। इंडिया में सेकंड नंबर पे है। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी ने एशिया एशिया में फोर्थ पे है। ठीक है, तो सेवंथ लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट कंपनी इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की ये सातवीं सबसे बड़ी कंपनी है। जो रिवेन्यू आता है 80 से 85% के आसपास टॉप लाइन फ्रॉम द डेकोरेटिव पेंट्स, वाइल द रेस्ट कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेगमेंट। ठीक है, बाकी जो है वो इंडस्ट्रियल से आता है। तो जो मार्क्यो इंडस्ट्रियल कस्टमर हैं, मार्क्यो क्या होता है कि जो मुख्य जो इनके कस्टमर है वो ये लोग हैं। ठीक है, ये जो कंपनी के नाम दे रखे हैं वो चीज़। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर, अशोक लेलैंड और फोर्स मोटर, टाटा हिताची और ओरिएंट एंड हेवल। ठीक है, तो ये इनके मुख्य कस्टमर हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देख लेते हैं इनका। तो 50,000 प्लस इसके रिटेलर है, अराउंड 180 स्टॉक पॉइंट्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल प्रेजेंस है बड़ी। ठीक है, कहाँ कहाँ है, तो रशिया, नेपाल, बांग्लादेश एंड यूरोप में भी है। तो आप देख लीजिएगा ये चीज़ें। मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हैं बड़े, 24 प्लांट्स हैं इंडिया में। ओके, 2 इन नेपाल एंड 1 इन पोलैंड एंड रशिया। ओके, तो कैपेसिटी के बारे में भी देख लीजिएगा यहाँ पे, कोलैबोरेशंस भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। हम देख लिया कि काम क्या कर रही है। तो देखो, अभी इसका जो ना कि पहले पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। पीयर कंपैरिजन क्या होता है, जो इनके अगेंस्ट में जो कंपनी है जो इसी सेगमेंट में काम करती हैं। ठीक है, तो एशियन पेंट है जिसका पी चल रहा है 50 के अराउंड। ठीक है, बर्जर पेंट चल रहा है 58 के अराउंड, कंसाई, नेरोलैक, एक्सो नोबेल, इंडिगो पेंट्स। तो ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं ये। तो हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम इसके नेट प्रॉफिट पे। तो अभी क्या चल रहा है, 2000 पिछले 4 साल का देख लीजिए। 2024 चल रहा है तो 2020 के आसपास का देख लीजिए, 2019 के आसपास का देख लीजिए, 494 करोड़। फिर 2020 में हुआ 656, 2021 में 720, और 2022 में 833, और अभी 2023 में 860। और ये अभी रिजल्ट आया नहीं है, जब आएगा तो इसकी बात तब करेंगे, अभी छोड़ देते हैं। तो 860 यहाँ पे जो ग्रोथ है ना, यहाँ पे 22 और 23 में बहुत कम ग्रोथ है। जब ये आएगा तब देखेंगे। अभी ये ट्रेलिंग दिखा रहा है, कंफर्म नहीं है क्या है, बट हाँ अंदाजा जरूर दे रहा है कि एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, अगर ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा तो कहाँ दिक्कत आ रही है। हम 2019 पे चलते हैं पहले। ठीक है, 6,000 की सेल्स पे 5,100 का खर्चा। ठीक है, फिर यहाँ पे 6,300, तो 1,000 करोड़ का डिफरेंस रह रहा है। यहाँ पे 1,200 का आया था डिफरेंस। ठीक है, और अभी 8,062, और उसके बाद यहाँ पे 1,300 करोड़ रुपए का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे 1,500। तो खर्चा देखा जाए तो सेम ही है, कुछ ज़्यादा घट कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट है ना, तो उनको ज़्यादा इंक्रीज कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। ये अपने एक्सपेंसेस को ये कम नहीं कर पा रहे, वहाँ पे रोक नहीं पा रहे। तो जहाँ पे मार्जिन निकालने की बात हो रही है तो वहाँ पे मार्जिन से नहीं निकल पा रहा। इस वजह से शायद ये अपना परफॉर्म नहीं कर रहा है स्टॉक। ठीक है, कंपनी यहाँ से पता लग रहा है कि हाँ ग्रोथ तो है, कहीं ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, कि किसी ईयर इसका ना कि अपना जो प्रॉफिट है वो माइनस में चला गया या कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, पिछले ईयर से कम हो गया, ऐसा तो नहीं दिख रहा। तो हम बात कर लेते हैं अब आगे इसके रिजर्व की। ठीक है, इनके पास पैसा कितना है इस टाइम पे। तो देख लीजिए दोस्तों कि रिजर्व में इनके पास ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास है। बोरिंग देख लेंगे तो 1,200 करोड़ लगा लीजिए मोटा मोटा, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कैश रिच कंपनी कह सकते हैं कि कैश तो है इनके पास खर्च करने के लिए।
कैश तो है पड़ा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं अब। तो आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो दोस्तों की प्रमोटर देख लीजिए। प्रमोटर क्या होते हैं? कंपनी के जो ओनर लोग होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 75%, ठीक है। एफ आई फॉरेन इन्वेस्टर होता है, जो बाहर का जो पैसा होता है वो इंडियन मार्केट में आता है, तो वो लोग, ठीक है, ऑलमोस्ट 11% के आसपास। और डी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं तो 5% के आसपास वो भी हैं। तो पब्लिक के पास भी ऑलमोस्ट 10% के आसपास स्टॉक है पड़ा। तो आपने देख लिया है कि क्या प्रॉफिट करती है कंपनी, क्या काम करती है, किस सेगमेंट में काम करती है, कौन इसके क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो ये है आज का एनालिसिस बर्जर पेंट का। अभी हम बात कर लेते हैं कि बर्जर पेंट ने पिछले टाइम में क्या रिटर्न बना के दिया है या नहीं दिया है, हम देख लेते हैं इसका भी अब। पिछले एक महीने में क्या रिटर्न दिया है? 2.5% डाउन है। पिछले 6 महीनों में क्या रिटर्न दिया? तो 1% भी पूरा नहीं है। ईयर टू डेट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 6.5% के आसपास ये अभी डाउन चल रहा है। तो इसने इस साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है, ये ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जब ये चलेगा तो अच्छा भी चल सकता है, क्योंकि फंडामेंटल में कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही। अगर आपको कोई दिख रही है तो आप जरूर नोटिस कीजिएगा, उसे मुझे भी बताइएगा। तो कंपनी ने जरूर अपना प्रॉफिट बढ़ाया है, लेकिन कम बढ़ा है। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है ना कि कंपनियां बड़े जूझती हैं अपने प्रॉफिट को लेके, अपने इस चीज को लेके। आने वाले टाइम में देखो, इनका जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि पेंट तो देखो खत्म होना नहीं है। हर कोई न के डेकोरेट करने के लिए रूम्स हो गए, चाहे कहीं भी लगा लीजिए, पेंट का काम तो रुकने वाला है नहीं, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं एशियन पेंट के बारे में, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, एशियन पेंट। तो दोस्तों ये भी 2871 के आसपास चल रहा है। ये 3.25 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और 2871, और जो स्टॉक पी है ये थोड़ा सस्ता मिल रहा है बर्ज एज कंपेयर करें तो हम बर्जर पेंट के हिसाब से, ठीक है। इसने भी दोस्तों लास्ट कितने टाइम में परफॉर्म किया या नहीं किया देख लेते हैं हम। एशियन लास्ट के 5 दिनों में देख लेते हैं क्या परफॉर्मेंस है। 2% के आसपास एक मंथ में, 1.5% के आसपास, और 6 महीने में तो 10% डाउन है। और ईयर टू डेट देख लेते हैं हम, एक साल में क्या परफॉर्मेंस है। तो ये भी दोस्तों 15-16% के आसपास करेक्ट है। तो दोस्तों, आपको मैंने एक बात बोली हुई है कि अगर कोई लार्ज कैप कंपनी आपको 20% 15% के गिरावट में मिले, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए। ये मैं मानता हूँ, आप अपनी समझ से कीजिएगा जो करना है, ठीक है। तो 20% मैं कहता हूँ कि गिरावट अच्छी होती है। 15-20% एक लार्ज कैप में अगर गिरावट आ जाए तो वो बहुत अच्छी चीज है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्लाइंट है, ये क्या काम कर रही है इसमें। तो दोस्तों ये है द एशिया पेंट्स ग्रुप, द सम ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स अंडर द अम्ब्रेला लाइक एशियन पेंट, ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिए, बर्जर पेंट का भी इसमें नाम है। तो बड़ी कंपनी यही है सबसे। कहाँ से रिवेन्यू ब्रेकअप होता है? डेकोरेटिव बिजनेस जो 84% है, होम डेकोर 4%, इंडस्ट्रियल कोटिंग 3%, इंटरनेशनल ऑपरेशन 9% के आसपास, ठीक है। तो ये सारा डेटा इन्होंने दे रखा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार जरूर आप यहाँ पे जाके जरूर पढ़ें इसको। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपका ही फायदा होना है। अगर मैं इसको सारा पढ़ के आपको बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं इनके कंपैरिजन। आपको पीयर कंपैरिजन मतलब जो सेक्टर में जो काम करते हैं, वो जो स्टॉक्स होते हैं, वो जो कंपनियां होती हैं, वो यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, कि इसमें भी शायद वही वैसा ही ना कि अपना जैसा बर्जर पेंट में हो रहा था वैसा ही है क्या। तो 2019 से ही हम शुरू करते हैं, 4 साल का बैक डाटा चल लेते हैं। तो 2208 के आसपास ना कि अपना 8 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। फिर 2274 हुआ, फिर 3200 हुआ, फिर इनका यहाँ पे कम हुआ 21 से 22 के अंदर। उस टाइम पे क्या हुआ था, क्रूड जो ना कि अपना यूज होता है पेंट में, उसका जो प्राइस है वो बहुत हाई हो गया था, तो इनको वहां पे दिक्कतें आई थी। तो बर्जर पेंट का भी सेम ही रीजन है, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ से इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो अब ये ट्रेलिंग है, अभी जो रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। तो अभी होपफुली ये दिख तो अच्छा ही रहा है, जब आएगा तब देख लेंगे। तो सेम वही दिक्कत है कि 1-2 साल के अंदर इन्होंने
ज़्यादा कोई परफॉर्म नहीं किया है, जैसे बर्जर ने नहीं किया था वैसे सेम हालात इनके। ठीक है, तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो उसी वजह से नहीं है क्योंकि क्रूड के जो प्राइस थे वो हाई हो गए थे। अब भी क्रूड जो है हाई पे ही जा रहा है, तो वो दिक्कत इस कंपनी को आ रही है। लेकिन कभी ना कभी तो क्रूड सस्ता होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि हर हमेशा ना कि वो अपना हाई प्राइस पे ही बना रहेगा, तो ऐसा तो है नहीं। चलो दोस्तों हम चेक करते हैं पहले रिजर्व इनके। ठीक है, रिजर्व इनके हैं 16,466 करोड़ के, बोरिंग ना के बराबर है 2,500 करोड़ की। तो कंपनी बड़ी है तो रिजर्व भी बहुत अच्छे हैं इनके। ठीक है, एज कंपेयर किया जाए बर्जर पेंट से। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ठीक है, तो ईयरली पे आते हैं हम लोग। तो 52% के आसपास इनके पास हैं प्रमोटर। आपको पता ही है कि कौन लोग होते हैं, ओनर होते हैं कंपनी के। एफ आईज की यहाँ पे होल्डिंग है 17% के आसपास, डी आईज यहाँ पे 10% के आसपास है। ठीक है, इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई है, इन्होंने भी थोड़ी सी बढ़ाई है इस टाइम पे, और गवर्नमेंट के पास भी है थोड़ी बहुत होल्डिंग, और पब्लिक यहाँ पे 19.44% के आसपास है, इन्होंने थोड़ी बहुत कम की है। तो देखिए दोस्तों, आपने इनकी ग्रोथ देखी है, बीच में थोड़ा सा डिप आया है वो 100-200 करोड़ का, लेकिन उसके बाद अच्छा एक कमबैक भी देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा। उसका रीजन आपको मैंने बता दिया कि क्रूड के जो प्राइसेस थे वो हाई पे चले गए थे, अब भी हाई पे जा रहे हैं, लेकिन हमेशा हाई पे रहेंगे क्रूड के प्राइस, ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ऐसा होगा। ठीक है, इस शेयर को खरीदने से पहले आप अपनी स्टडी कर लीजिएगा। मेरा काम है स्टॉक को एनालिसिस करना। ठीक है, स्टॉक के बारे में आपको बताना कि कंपनी क्या करती है, क्या काम है उसका, किस सेक्टर में काम कर रही है। मेरा इतना ही काम है, आपको लेना ना लेना वो आपकी मर्जी रहेगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और कमेंट में आपको पता ही है कि आपने क्या लिखना है। अगर आपने वीडियो ये पूरी देखी है तो वो स्टिल एंड जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ऐसी वीडियोस मैं और लाता रहूँगा आपके लिए। तो दोस्तों ठीक है, अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में।